सारे काम अच्छे हो गए तो फिर धरती गोल है। चलो क्लाइमेट कर देते हैं। चलो आ जाओ। अपन कहाँ तक गए थे? टेस्ट ले लें थोड़ा सा जल्दी से फटाफट स्पीड से। हैं? ठीक है। अपन ने ये एयर मास भी कर ली थी। ठीक है। और इसके बाद में क्या 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 कर लिया था अपने का? हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ, आज अपन को करना है स्पेशली। ये हो ही गया था आपका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबात राजस्थान में कितना किलोमीटर है? देख लिया था ने। ठीक है ना। ठीक है। टोटल है तो ट्रॉपिकल कैंसर राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 26। ठीक है चल। ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ सबसे ज्यादा? ठीक है चल। ठीक है ना। और अब अपन बात करते हैं। हैं? ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं स्पेशली क्लाइमेट की। जो अभी जो बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। जो अभी अपन बात कर रहे हैं अब अपन बात करेंगे अभी तो सीजन की तो होगी पूरी बात। अब बात करेंगे आइसोथर्मल, आइसो प्रेशर या बार की बात करें, आइसो बार की बात करेंगे। ठीक है ना। प्रेशर। ठीक है ना। टेम्परेचर इक्वल जहां जहां रहता है उसकी बात करेंगे। इस पे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। इस पे क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है ना। इस हिसाब से आएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। इक्वल जो बार है यानी प्रेशर किसका इक्वल है या टेम्परेचर किसका इक्वल है, उस पर क्वेश्चन आएगा। नहीं, जो प्रेशर है जैसे अगर अपन बात करते हैं तो जैसे अब जैसे इंडिया की अपन बात कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइसोथर्म की क्या डेफिनेशन क्या होती है? आइसोथर्म लाइन जो होती है विच डिवाइड द इंडिया साउथ, नॉर्थ साउथ इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट, जो है जनवरी के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पूरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है यहाँ पे टेम्परेचर। ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है इंडिया को। अगर तू यहाँ चलता जाएगा ना ये 20 डिग्री चलेगा यहाँ पे। हाँ अप्रोक्स ही रहेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये पूरा एरिया है ना ये वाला, ये 15 डिग्री। हाँ आइसोथर्म लाइन सही। हाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाले 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है यहाँ का स्टेट और यहाँ का स्टेट। उसने कहा कि इक्वल 10 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म कंडीशन में कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए तो यहाँ पे ये आएंगे। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर वो बात करता है कौन से स्टेट आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ये आएंगे। राजस्थान आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यूपी आया। ठीक है ना। बिहार आ गया, ये वाले सारे आ गए ऐसे। इसी टाइप से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर मैं बात करता हूं तो बीच में से जा रहा है ये बिल्कुल। तो इनकी बात की जाती है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हर स्टेट नहीं बोल रहा हूं जो तुम कल मुझको बताओगे। जनवरी के टाइम की बात कर। हाँ चलिए। यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आइसोथर्मल के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, 15 डिग्री के ऊपर कौन कौन से स्टेट आते हैं, 10 डिग्री पे कौन कौन से स्टेट आते हैं। हाँ तो यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे 20 डिग्री रहता है और 25 डिग्री पे ये रहते हैं। समझ गए? यानी कि यहाँ का जो 20 डिग्री है यहाँ पे भी उस टाइम 20 डिग्री है।
ऐसे ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस होती है आइसोथर्मल लाइंस होती है। तो अपनी जो आइसोथर्मल लाइंस है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो दो में पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब ये तो दो में पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही ना, ये कर रही है। इक्वल में हाँ हाँ, लेकिन आइसोथर्मल तो ये भी है, ये भी है, ये 10 डिग्री के ऊपर है, ये 20 डिग्री पे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो लाइन होती है वो इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हाँ जनवरी में, फरवरी में नहीं चेंज हो जाएंगे। जनवरी में देखने को हमेशा मिलेगा, लाइंस चेंज होती रहेंगी। हम जब डिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम जनवरी के अंदर देख रहे हैं, मतलब जनवरी में ही इक्वल वाला मिलता है। ठीक है ना। आइसोथर्मल लाइन दैट कनेक्ट द पॉइंट ऑफ द इक्वल टेम्परेचर ऑन वेदर इक्वल रहेगा, ठीक है ना। सो एट द एवरी पॉइंट अलोंग द गिवन आइसोथर्म द टेम्परेचर वैल्यू आर द सेम। यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है सब। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। Isotherm help the visualize and the interpret the horizontal temperature distribution of an area by showing the pattern of the temperature on the weather or the oceanographic map वगैरह के अंदर help करता है। Constructing the map of the isothermal is and the element step in the temperature data analysis and the process in general known as the controlling। ये पहली बार तुम पढ़ रहे हो, मुझे पता है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये चीजें लाइनें खा जाते हैं, ठीक है ना। आइसोथर्मल आइसोबार ये हमेशा याद रखने पड़ेंगे, जब आप क्लाइमेट कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट कैन इवन it can even done for the other the parameter like the barometric pressure, आइसोबार कहलाए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, आइसो ड्रोसोथर्म्स, सर नाम याद रख लेना भाई, ठीक है ना। जियो पोटेंशियल हाइट आइसो हाइफेज, विंड स्पीड आइसोटेक्स एंड सैलिनिटी आइसोहेलाइन। ये नाम आपको पता होने चाहिए। Isotherm are always a smooth labeled with the value and the most is the parallel to each other। पैरेलली सिंपल सी चीज है, पढ़ा हुआ है तब तो छोटी सी चीज, नहीं पढ़ा हुआ तो महाभारत है, सीधी सी बात। मैं पहले दिन तुमको पढ़ाया था तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा था तो बोरियत हो रही थी, ठीक है ना। इसलिए मैंने उस चीज को, क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स नहीं थे, जब तक आप बेसिक्स नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेगी कि हमें वो। तो हमारा स्लोगन तो क्या है, लो प्रेशर में हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमने इस क्लास के अंदर ये टर्म बोली नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो हमारी जो क्लासेज है वो ऑफलाइन क्लासेज है, तो हमारे स्टूडेंट्स काफी शानदार हैं, ठीक है ना। और ऑफलाइन क्लास है हमारी और उसको हम ऑनलाइन करते हैं, और आप हमारी इस क्लास के साथ में ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। और हम हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू अगर कनेक्ट होते हैं तो आप हमसे कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। तो उसके ऊपर अपने इसके यूट्यूब के ऊपर सेंड कर देना अपना आईडी पासवर्ड सेंड कर देना, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, और इस टाइप से हम डिस्कशन करके बेस के हिसाब से हम बातचीत करते हैं। तो आज हम जो मिट्स की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम हर एक पॉइंट के अंदर बात करते हुए चल रहे हैं। और आपको अगर पसंद आए ये क्लास तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे चलते हैं अपन अपने इस पॉइंट के ऊपर, वीडियो उसके अंदर पासवर्ड सेंड कर देना। तो आइसोथर्म of the 20 degree centigrade run through the parallel to the Tropic of Cancer।
ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अब मैं राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं राजस्थान की बात करूँ, ये तो समझ में आ गई आपको। अब राजस्थान के अंदर आइसोथर्म पास थ्रू द राजस्थान 3 जगह से, लेस देन 6 डिग्री सेंटीग्रेड, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड झुंझुनू। 6 डिग्री, डिस्ट्रिक्ट अदर 8 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री, 6 डिग्री एंड मोर देन 10 डिग्री। ठीक है ना। और फिर है उसके साथ में, अब 10 डिग्री से मोर देन 10 डिग्री से ज्यादा है कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर 10 डिग्री। 20 डिग्री तो इंडिया का था। राजस्थान को अपन डिवाइड करते हैं तो अपन 6 डिग्री से लेस देन से, 10 और 6 के बीच में, और 10 डिग्री से हायर के हिसाब से, क्योंकि जनवरी में तो ये टेम्परेचर रहेगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। अगर हम आइसोथर्म लाइन बोल दिया आपने, तो पहली बात तो यह है कि डाटा जो हमारा होता है वो यही इसी से साथ जुड़ा होता है, जनवरी के साथ में। तो 10 डिग्री से मैक्सिमम की बात करें, तो 10 डिग्री से मैक्सिमम की जो बात करें, तो आपके हड़ौती वाला एरिया ही तो आएगा। क्यों आएगा वो, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? क्या था हीटिंग का? कुकर चल रहा था? हाँ, या हाइट। ऐसे तो फिर गुरु शिखर पे हो जानी चाहिए, ऐसे तो हाइट तो उसकी सबसे ज्यादा थी। प्लेट्यू है भाई, ऐसे बोलो ना। ठीक है ना। तो प्लेन सिंपल लाइन आएगी और हाइट ऊपर मिलेगी, तो हीटिंग का जो एरिया होगा परसेंटेज ज्यादा आ जाएगी ना वहां पे। ठीक है ना। भाई सूरज के पास थोड़ा ज्यादा ऊपर पहुंच गया वो। ठीक है ना। हाइट कितने, लगभग कितने मीटर थी? 450। ठीक है ना। ठीक है ना। उधर थी, वो सिरोही साइड वाली थी। हाँ, ठीक। तो अब ये एक बेस है, अब रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसकी उसके हिसाब से जोड़ दिया तब तो पकड़ लोगे। अब बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू ठंड रहे हो, तो वो तो 6 डिग्री से नीचे रहेगी। कब जनवरी में 6 से ऊपर आया? ठीक है ना। तो और उसके बाकी जो है वो सब उसके बीच के। बस। ये डिवीजन है, 3 डिवीजन है इसके अंदर, क्वेश्चन 100% आता है। अब बैठे बैठे याद करते रहो। ठीक है ना। और अगर इंडिया से आ जाता है तो वहां पे 6-10 नहीं आएगा, वहां पे आएगा 20 10 डिग्री। हाँ। मैं सेट, मैंने कुछ नहीं किया सेट। अपन कोई सेटिंग नहीं करते भाई। हम तो टीचर हैं, आराम से जो मिलता है वो पढ़ा देते हैं। तेरे को मैंने कई बार कहा हुआ है, बहुत अच्छा टीचर हूँ, जो चीज जहां से मिलती है पढ़ता हूँ, पढ़ा देता हूँ। ये सारी सारी जो चीजें आई हुई है वही है। इसके अंदर कहीं कोई सेटिंग मेरी तरफ से कुछ नहीं है, क्यों मेरा कोई रिसर्च पेपर नहीं है। ठीक है ना। सेटिंग नहीं रहती है। राजस्थान के अंदर 10 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है भाई। भाई 20 डिग्री बनेगा ही नहीं यहाँ पे। 10 डिग्री से मैक्सिमम जाएगा, 15 के आसपास घूमेगा बस। ठीक है ना। अपन देखो यहाँ पे, उसी नक्शे को देख लो। उससे ऊपर वाला आ गया, नीचे गया ना। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ना, चीजें सीखने की हैं। मेरे हिसाब से मैंने लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए उस चीज को पकड़ने की कोशिश की, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन। आइसोथर्मल विच आर द लाइन ऑन द मैप द कंटिन्यूटी इक्वल टेम्परेचर सिग्निफिकेंस ओके, बात खत्म, बात अपनी बात हुई। हाउ द आइसोथर्म अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया।
कैसे इफेक्ट डालता है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंडिया के अंदर कैसे इफेक्ट डाल रहा है? नॉर्दर्न इंडिया है, हिमालयन इन्फ्लुएंस आएगा इसके अंदर। आइसोथर्म शो द शार्प टेम्परेचर ग्रेडियंट है क्योंकि हिमालय आ गया इन द नॉर्दर्न इंडिया पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर। हिमालय है तो बिल्कुल गिरेगा। द प्रेजेंस ऑफ द हिमालय द कोल्ड struck the contrast of the cold northern region and the warm the southern region. हिमालय कहाँ से है? Isotherm in the winter tend to be the more tightly the packed, indicating the rapid temperature changes as you move the northward to the southward में temperature में variation आएगा। तो हिमालय है, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको अब समझाने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मानसून इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर, मानसून इन्फ्लुएंस करेगा टेम्परेचर को। ठीक है ना, अब कैसे कैसे करेगा वो आपने पूरी मानसून पढ़ लिया है, अब मैं पूरे मानसून में नहीं जाऊंगा। वो जितने अपने सारे मानसून पढ़े थे उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा था, कैसे मूव कर रहा था, उन सभी मेथड को यूज करना पड़ता है। अब उसने कोई राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट पूछ ली और मानसून की वो लाइन ही पता नहीं तुम्हें, तो उसका फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लाइन पता है कि मानसून ऐसे मूव किया तो टेम्परेचर भी तो ऐसे मूव करेगा, बस कैच कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, बिल्कुल हॉट सीजन मार्च से जून रहता है अपने पास में, कोल्ड कब रहता है पता नहीं। ठीक है ना, और स्पेशली अब ये यहाँ पे अपन ने जो विंटर किया था उसमें वो सारे पॉइंट ले लिए थे अपन ने। ठीक है ना, वो सारे यूज करने पड़ेंगे अब। जो अपन ने वहां पे कॉजेस देखे थे कि क्या क्या कारण से सर्दियां बढ़ रही थी, वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो हिमालयन फुट हिल्स आ गई थी, टेम्परेचर द फॉल ऑफ द नियर द फ्रीजिंग लेवल्स आ गया। हाँ बिल्कुल, वो कह रहा हूँ ना, वो सारे ज्ञान जो बांटे थे ना अपन ने कल परसों 2 दिन से, वही तो कह रहा हूँ ना, जो अपन ने ज्ञान लिया था ना, जो ज्ञान लिया था 2 दिन से जो तंग हो रहे थे अपन, उसको यूज करना है यहाँ पे। हाँ, जो अपन ने जैसे छोड़ के गए थे ना ऐसे एकदम से, ऐसे उन सबको यूज करना पड़ता है यहाँ पे। रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इतना इतना अच्छी तरह से करने की कोशिश की जिससे प्रॉब्लम ना हो। कम से कम जहाँ रहते हो, जहाँ पे हो रहते हो धरती के ऊपर, तो धरती पता होनी चाहिए कि कैसे क्लाइमेट इफेक्ट डाल रहा है। वो डाल लेना अपने आप, ऐसे सारे वो ही थोड़ा ना लिखूंगा। ठीक है ना। ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन द आइसोथर्म के ऊपर क्या क्या है? ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। ठीक है ना, और कौन कौन से है, और कुछ है? यही तो होते हैं। कोस्टल एरियाज है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। ठीक है ना, उसके अंदर अपन ने सारा पढ़ा हुआ है। ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल एरिया अपन ने इसके अंदर इकोलॉजी में किया था, पूरा परफेक्ट है। वो सारा जो ज्ञान है ना, वो सारा यहाँ उड़ेल लेगा से करके। मैंने तो नहीं किया था इनकी, वो तो करना, एनवायरनमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। एनवायरनमेंट में ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट सारे करने पड़ते हैं अपने इसके अंदर, जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह सारी करनी पड़ेंगी वो। ठीक, इफेक्ट ऑफ द इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, आया फर्क? वही लाइन है। अब वहां पे क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया के अंदर, और फिर है साइक्लोन टेम्परेचर वेरिएशंस, वही चीजें हैं। अब इनको मैं बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे। रीजनल क्लाइमेट जोन, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट साउथ वेस्टर्न इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेगा, अपन ने उस दिन भी बात की थी। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट साउथ वेस्टर्न इंडिया, isothermal here the remains the relative the stable year round and reflecting the constantly warm temperature due to the tropical locations. The western Ghats also the play role of the moderation of temperature of the rainfall. वेस्टर्न घाट करता है, वेस्टर्न घाट की क्या खासियत थी, क्या खासियत थी? मानसून के अलावा भी कुछ पड़ा होगा।
वो तो है, जो मानसून जा रहा है वो तो मानसून के टाइम में जा रहा है। बाकी तो अगर आप लैंड के थ्रू अगर बारिश इधर चलेगी तो बारिश होगी ना ज्यादा, और हाइट भी ज्यादा है वहां की, तो उसके कहाँ से फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए तो कितना टेम्परेचर था वहां के वेस्टर्न घाट का, जो अपन ने देखा था उसके अंदर। 20 डिग्री नीचे वाला ना उसके वेस्टर्न घाट का हो, नीचे ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 25 20 तो देखा। बोल के गया था मैं, ये क्वेश्चन है भाई। आ गया ना। सर ने कहा था नहीं अब 20 क्यों 20 क्यों है, अब यहाँ से ना पड़ेगा। मैं फर्स्ट टाइम देखा, मैं बोला ऐसी कोई लाइन मारता चला गया। ऐसे लाइन थोड़ा मार देगा कोई। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है भाई यहाँ पे। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट सर वो ठीक है, वेस्टर्न घाट यहाँ है। ऐसे बनाया है जिसने भाई पूरा का पूरा, ऐसे थोड़ा ना बनाया है। ठीक है ना, ऐसे चीजों को जोड़ के रखना हमेशा। ठीक है ना। हो गया वेस्टर्न घाट। हाँ, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेटर्न सेमी एरिड डेजर्ट क्लाइमेट आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर आ गया। टेम्परेट एंड द एल्पाइन क्लाइमेट, एल्पाइन क्लाइमेट आएगा हिमालयन रीजन। अब ये क्वेश्चन आता है एल्पाइन, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं एल्पाइन रीजन। हाँ हाँ, ठीक है ना। द नॉर्थ क्या माउंटेन हिमालयन रीजन, द आइसोथर्मल इंडिकेट द कोल्ड sub-zero temperature and the particular the high altitudes. These areas are experience that the most of the extreme seasonal variation in the temperature. तो कुछ चीज पूरा इंडिया हो गया पूरा, कुछ चीज बचोड़ना। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मेजर ऑफ द एयर प्रेशर, ये तो था आपसे थर्मल की बात। ठीक है, बस इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं है। कि अगर आप आंख बंद करके आपको पूरा ज्योग्राफी, अगर इंडिया की ज्योग्राफी पता चल जाती कौन सी चीज कहाँ थी, तब तो आप कैच कर लोगे। और अगर ये मैप आपको याद है 25 20 15, ये याद है, तो पकड़ में आ जाता है गेम। ये मैप याद नहीं है तो आस पड़ोस पूछते रहना, है ना? गोटियां ले जाना, सिक्का उछाल उछाल के। तो अब तो सिक्का भी नहीं उछाल सकते, पांचवा नंबर भरना जरूरी है। भर गया क्या? अच्छा, अच्छा, उसी को ऑर्डर देगा। मुझे यार तू कह दो जिम की 5,000 रुपए दे 5 ठीक है ना। 5 इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट दैट द मेजर द प्रेशर द बैरोमीटर। ठीक है ना। तो अपन अब बात करें प्रेशर की। ठीक है ना। हाईएस्ट एयर प्रेशर इज फाउंड द साउथर्न राजस्थान इन द मंथ जुलाई। लोवेस्ट एयर प्रेशर फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान इन द मंथ जुलाई। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा है, बिल्कुल आराम से। हाईएस्ट एयर प्रेशर इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान इन द मंथ ऑफ द जनवरी, और लोएस्ट एयर प्रेशर फाउंड इन द सदर्न राजस्थान मंथ ऑफ द जनवरी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन। अरे भाई, लोवेस्ट एयर प्रेशर बनेगा आपके कौन से, जनवरी में। ठीक है, हाईएस्ट एयर प्रेशर बनेगा जनवरी के अंदर आएगा ना। तो जब आपका लोएस्ट प्रेशर बन रहा है सदर्न राजस्थान में, तो आपका जो हाईएस्ट बनेगा वो नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में बनेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, है ना। बस इतना सा याद करना है, ऐसे याद मत कर लेना, ऐसे याद करना। समझ गए, ये पकड़ में आएगा जुलाई के अंदर और जनवरी के अंदर। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा वो, ऐसे नॉर्थ राजस्थान ऐसे नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन आके चला गया। ठीक है ना, जब पूछा था तब पूछ लिया उसने। आपके पास में जो प्रेशर है जनवरी के अंदर वो ये है, यहां पर आपके पास प्रेशर क्या है
1019। ये कितना है? कितने का अंतर है? एक का ही तो है। ठीक है, तो यहां पर अब यहां पर देखो आप, राजस्थान में जुलाई के महीने के अंदर जो प्रेशर होगा 997, 98, 99, 100। कोई लिंक बता सकता है इसका कोई मेरे को? कोई कोई भी चीज, कोई भी चीज ऐसे है कि है तो एक एक का ही 1000 है, एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, एक कम हो गया। अब यहाँ पर जो जुलाई था उसमें कम आ रहा है, यहाँ पे जनवरी में ज्यादा क्यों आ रहा है? दिल्ली में ज्यादा इसलिए आ रहा है वाईटीसी जेड नीचे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हीट होगा नहीं था, हाँ, तो वो फिर उस, गर्म होगा नहीं, हाँ, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा नहीं, प्रेशर बढ़ेगा। और तू बता। 1-1 वाला तो मेरे को 1 डिग्री बना निकला था। और यहाँ पे यहाँ पे तो फिर यहाँ पे लो ही है ना सर, नहीं, यहाँ पे फिर ये ऐसे चेंज क्यों हो रहा है? टेम्पलेट चेंज क्यों? अरे भाई सर्दियां होती, हाँ बोल, बोल दे। जनवरी की बात हाँ, हाँ, तो इधर भी तो चलेगी, इधर प्रेशर तो ऐसे तो, हाँ तो जुलाई ऊपर जाएगी। हाँ, इनके अरे भाई टेम्परेचर के अंदर मैंने कहा कि क्या डिफरेंस क्या है, थोड़ा से तो डिफरेंस है भाई। ठीक है ना, तो क्या कारण क्या है? केवल ठंड है, मॉलिक्यूल्स पास पास है तो प्रेशर ज्यादा बन गया। यहाँ पर गर्मी जैसे बढ़ी, जितना टेम्परेचर का वेरिएशन आया उतना टेम्परेचर दाब कम हो गया। कहाँ बोल रहा था? मैंने तो जेड को खिसकाया, सर तो वो तो एक कारण है, लेकिन हमारा बेसिक के तौर पे टेम्परेचर यहाँ पर, सर्दियां थी, कितना टेम्परेचर था? सर्दियों में था इस यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गर्मियों में कितना टेम्परेचर था? 40 के आसपास गया, 35 आया। तो प्रेशर बाहर के अंदर कितना डिफरेंस हुआ? 18, 20 का ही तो आया। जितना टेम्परेचर कम ज्यादा का वेरिएशन है उतना प्रेशर कम ज्यादा हो गया। मैं वैसे कह रहा था कि वो तो तेरी सारी बातें, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो तो अपन ने जब इतना कुछ पढ़ा है तो कहीं ना कहीं से तो कुछ तो बाहर आएगा फ्लो करके। ठीक है ना? पूछ रहे थे अपने उसमें पीसी जेड ठीक है ना? कंपनी तो यही होता है। हाँ हाँ, नहीं वो तो बात, वो उसमें कोई गलत नहीं है, वो मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो शिफ्ट हुआ ओके प्रेशर उसके कारण से, वो तो ओके है, उसके लिए मैं तो एक सिंपल सी, मैंने कहा इस प्रेशर के अंदर डिफरेंस आ रहा था टेम्परेचर का, वो चीज नोट करते थे कि जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, टेम्परेचर के कारण से उस प्रेशर के अंदर डिफरेंसेस है। इसका डिफरेंस और यहाँ पर ये 1000 मिला, तो यहाँ पे भाई साहब पेड़ ही पेड़ हैं। टेम्परेचर जैसे जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना प्रेशर कम होता है ना। तो मैं उसमें चला हाँ हाँ, वही तो होता है। हाँ हाँ, वो चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स लगा ले, कुछ ही लगा ले, जितना भी लगेगा, मैंने पहले कल ही कहा था, जितनी हीट लगेगी उतने मॉलिक्यूल दूर हो गए तो प्रेशर कम हो गया, जितना गर्म होएगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, जब मैं यहाँ पर 1000 मान लेता हूँ, ये मान क्या है ही, ठीक है ना, तो 4 में डिवीजन करने हैं, तो 99, 98, 97, 97 वाले दो हैं, बीकानेर और जैसलमेर, जो सबसे ज्यादा, जो तो थोड़ा सा आ जाता है। अब ये पुराना हो गया, अब फरोदी भी आ जाएगा। हाइट का कोई रोल नहीं है। हाइट का? जैसे अपन एक स्लोप देखते हैं भी राजस्थान का, नीचे वाली साइड हाँ इधर आते हैं तो कम होता है, हाँ, ज्यादा होता है, जो उसका कोई फर्क पड़ता है? हाइट का हीटिंग से फर्क पड़ता है, ठीक है ना, जब हम ये एवरेज बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना, अब ये तो एवरेज आएगा ना,
तो ऐसे ऐसे तो अब मैंने कहा यहाँ पे जो प्लेट्यू बन रहा था तब उसमें हीटिंग थी, तो वो तो दिन कर रही थी। लेकिन जब हम एवरेज निकाल के जब लाइन बना रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं, आइसोबार की बात कर रहे हैं हम, तो आइसोबार यहाँ का जो सिरोही का जो जितना प्रेशर है वो झालावाड़ का है। कब? जुलाई के अंदर। ऐसे तो जब यहाँ का जब प्रेशर इक्वल है तो टेम्परेचर भी तो इक्वल है। पूछ लिया क्वेश्चन, आइसोथर्मल लाइन बता दो राजस्थान की, आ जाओ। झालावाड़ में करके बताओगे तो बस ये दोनों पढ़ी हुई है दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं। अब इसमें 4 में डिवीजन कर रहा है, इसमें 2 में डिवीजन कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया है 108। ओके, क्या 1018? 15 तक। हाँ तो इतना ही जाता है। तो अब यहाँ पर आपके पास में मिल जाता है कि जिसके साथ में अब बीच की बात करेगा नहीं, वो ये कहेगा जयपुर का प्रेशर किसके साथ मैच करता है, ठीक है ना। अब उसने क्या कर दिया, यहाँ पे बाढ़ में डाल दिया, इधर ये डाल दिया, तो जयपुर का कंप्लीटली जो बन रहा है वो जोसा, अलवर, भरतपुर, ये सारा मिल रहा है। आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। कम प्रेशर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं? बीकानेर, फ्लोदी और जैसलमेर। तो कि इनको प्रेशर के अकॉर्डिंग अरेंज करो हाँ, डिस्ट्रिक्ट को। वैसे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ का एक पकड़ा दिया। Ascending order। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ ही, मैं कह रहा हूँ ना, अपन को पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पुट कर सकता है वो। तो जब आपके पास दो कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा इसके अलावा, अब बैठे बैठे मैंने तुम्हें ये तो कहा था कहानी। अब कोई दूसरी जो क्लासेज होती है उसमें ये तो पंगा है, वो रटा रहे हैं। अरे रटने की जरूरत क्यों है, बेस लाइन पकड़ लो। सर्दियों के अंदर ये घूम गया, इतना सही था, बाकी तो सारा वही है। इससे पहले भी एक चीज हो गई करना है। तो पहले दिन ही कहा था, बैप इसलिए पकड़ाया था। क्या लाइनें कहीं मार फिर अपने आप बन जाती है, इधर से जा रही थी, फिर याद हो जाती कि ये इधर से जा रही थी, तो ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाता है। ऐसा डिटेल में नहीं पूछेगा कि यहाँ से कितना परसेंटेज इसका इसके अंदर आता है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा वो। नाम भी देगा, जैसे मोटी मोटी लाइन जा रही हाँ, मोटी मोटी जा रही, जैसे ये पूरा सिरोही है, जालो अलग है, इसी के बारे में पूछेगा। जैसे बीच में जा रहा है उसके लिए नहीं पंगे लेगा वो, बच्चे को फेल तोड़ना करना है, ठीक है ना। वो ये उदयपुर पूछेगा, भरतपुर पूछेगा, बांसवाड़ा पूछेगा कि किसके प्रेशर इक्वल हैं, आ जाओ इसके इक्वल है। और ज्यादा अगर कोई अच्छा है वो ये कह देगा कितने मिली बार होती है, तो बच्चे ने तो मिली बार पढ़ा ही नहीं, याद ही नहीं किया था, तो मैंने कहा ना 1000 पकड़ लो। हाँ, और यहाँ पर आपके 18 और 19 दो ही हैं बस, और है ही नहीं। बड़ा आसान सा है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि आसान सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैक्सिमम तो इस आइसो बार के ऊपर जाता ही नहीं बंदा ही, क्लास देख लेना, जाएगा ही नहीं। ऐसे बहुत रेयर के अंदर जाते हैं, और उसके अंदर भी मजेदार वीडियो कभी दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो इसको पकड़ लो, और ओके। अब इसमें क्या है, लेस देन, अब देखो प्रेशर फाउंड द राजस्थान द मंथ जनवरी, जनवरी में 2 पार्ट थे। लेस देन 118 से नीचे वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और झालावाड़। 118 से 19 के बीच के, और 119 से ज्यादा के। बस, कितना आसान से क्वेश्चन है, 2 नक्शे देखने पकड़ने हैं। हो जाएगा। गर्दन तो ऐसे तो हिला ही नहीं सकते इतनी बो करने के बाद, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। नहीं हो जाए। हाँ, ठीक है ना। अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक आइसोबार लाइन इन द क्लाइमेट पे क्या पर, अब वही चीजें वापस आएंगी कहानी। विंड पैटर्न,
प्रेशर है, विंड तो चलेगी। फ्लो, high pressure generally results to the light wind as a isobar as a space further the apart. Low pressure area tend to the generate the strong wind. लो प्रेशर में स्ट्रॉन्ग विंड अपने पास आता रहती है कहानी, ठीक है ना। और कॉरियोलिस इफेक्ट, विंड आएगा तो कॉरियोलिस इफेक्ट आएगा, और कॉरियोलिस इफेक्ट किसके कारण से है? अर्थ के रोटेशन से, इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉम एंड द साइक्लोन फॉर्मेशन होगा प्रेशर के कारण से, इस पे हमेशा रहेगा। तो लो प्रेशर एरिया यहाँ से जिधर हवा आ गई लो पे हाई की तरफ चलेगा, वो घूम जाएगी, बस सीधी सी बात है। साइक्लोन व्हेन द आइसोबार फॉर्म द सर्कुलर पैटर्न विद द लो प्रेशर एट द सेंटर, सेंटर में बन गया। देन द इंडिकेट द साइक्लोनिक सिस्टम, द साइक्लोन ऑफन द ब्रिंग रेन, स्टॉर्म एंड अनसेटल्ड वेदर। चेंज होता है वेदर फटाफट फटाफट। A deeper low indicating by the closely packed isobar often the means the more intense weather, हरक्यूल क्या है, हरिकेन्स और टाइफून्स। ये सारे के सारे आइसोबार के कारण, प्रेशर के कारण से। एंटी साइक्लोन्स, हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। प्रेसिपिटेशन एंड द ह्यूमिडिटी के कारण से लो प्रेशर एरिया, ह्यूमिडिटी ज्यादा कब होती है? अगस्त में। प्रेशर कितना होता है? के पास वाले टाइम को बारिश होती है। अभी आई थी 94 में ट्विस्टर्स नाम से। बहुत पुरानी मूवी है। अरे अभी उसका सेकंड पार्ट ऐसे बोल, मैंने तो पुरानी वाली देखी थी। हाँ हाँ, लो प्रेशर सेंड कर दे उसका, यूट्यूब पे डाल ऐसे लिंक, ठीक है। ना अपना चैनल कौन ब्लॉक करेगा? अच्छा, कॉपीराइट आ जाएगा। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, ठीक है। वार्म वर्सेस कोल्ड स्टोन, ठीक है ना। प्रेशर सिस्टम, टेम्परेचर, हाई प्रेशर सिस्टम टिपिकली ब्रिंग द वार्म, हाई प्रेशर होगा तो गर्म आता है, ठीक है। और क्लियर द कंडीशन इन द समर एंड द कोल्ड ड्राई एयर विंटर। जो लो प्रेशर सिस्टम स्पेशली द, उसके अंदर आपके कूलर एरिया आ जाएगा, तो बारिश वगैरह होगी लो प्रेशर के अंदर। ये चीज है। मैंने कहा ना, जो अपन ने पहले कहानी जो 2 दिन से गा रहे थे उसका कारण ये था, उसके बगैर इसको मैं इस गाथा को पूरी नहीं कर सकता था, ठीक है ना। ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट है, परसिस्टेंट हाई प्रेशर जोन्स है, कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब ये इसका मैप पड़ा वैसे, ठीक है ना। और परसिस्टेंट लो प्रेशर जोन्स हैं, ठीक है ना। अब एक बारी मैं इसको थोड़ा सा, अगर इसके अंदर पड़ा होगा अभी मैप, देख लेते हैं पड़ा है क्या इससे। वाला सिस्टम का क्या हुआ? तो ये जो टीम्स की आईडी भेज रहे हैं, हाँ, मेरे चैट में दिखाई नहीं रहा। चैट में दिखाता नहीं है। मेरे वाले में दिखा देगा, मेरे वाले से भेजेंगे तो आती है। तो आपने वो स्ट्रीम चालू करते हो ना, वो चैटिंग का कुछ पूछता है ना ऑप्शन, हम्म। तो ऑफ करना है तो on करना है। चल देख लेंगे, ठीक है। हाँ, से ठीक है ना। ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट के ऊपर पड़ेगा, माउंटेन एंड वैली इफेक्ट वगैरह सारी की सारी हैं। कोस्टल इन्फ्लुएंस वगैरह है, जेट स्ट्रीम, प्रेशर पैटर्न, मैंने पूरी बात कर ली थी अपन ने इसके ऊपर। नेम ऑफ द विंड एंटरिंग द राजस्थान, ठीक है। विंड एंटरिंग द स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ इज कॉल्ड दारोद, ठीक है ना। और धाराओ और उत्तरार्ध, उत्तरार्ध कहते हैं नॉर्थ को, उत्तरार्ध अपन बोलते हैं नॉर्मली। विंड एंटरिंग द स्टेट फ्रॉम द, अरे क्या, स्टेट फ्रॉम द साउथ से
लंकाऊ, साउथ में है लंका। लंका इसलिए लंका लंकाऊ, ठीक है ना। विंड एंटरिंग द स्टेट फ्रॉम द ईस्टर्न एरिया से आया, पूर्विया पूर्वीय, ठीक है, पूर्वीय वही है, और आगुन, ये तो अपन टर्म्स राजस्थान में यूज होती रहती है। विंड एंटरिंग फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट से पचाऊ, पछवाई, पिछवा आदि, ठीक है ना। और विंड एंटरिंग द स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन संजरी, संजरी, ठीक है ना। और एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन सूर्य, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन चील, ठीक है ना। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन कार्ड, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न डायरेक्शन कार्ड मैरिटाइम, ठीक है ना। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। किसी ने बनाया, अपन ने लिया है, थैंक्स कहेंगे, थैंक्स कहेंगे हम उनको, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, ठीक है ना। उन्होंने भी बनाया, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, और हम उनको थैंक्स करते हैं। तो उन्होंने पूरी की पूरी उस चीज को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। पंचायती तो करता है। हाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया और हमने इसका, इसलिए हम थैंक्स दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने नहीं बनाया, ठीक है। नंबर एंड द स्पीड ऑफ द स्टॉर्म इन द स्टेट डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। नॉर्थ वेस्ट हाँ, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की साइड में जाएंगे, ऊपर से नीचे की साइड जाएंगे तो डिक्रीज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द थंडर स्टॉर्म द स्टेट अकर इन द मंथ ऑफ द जून जुलाई के अंदर आते हैं, अपन को पता ही है, भिड़ते रहते हैं। मोस्ट ऑफ थंडर स्टॉर्म इन द स्टेट अकर इन द साउथ डायरेक्शन के अंदर रहेगा। मोस्ट ऑफ द थंडर स्टॉर्म द स्टेट अकर इन द झालावाड़ एंड जयपुर के अंदर रहेगा। लीस्ट नंबर है, सबसे कम कहाँ पे है, बीकानेर बाढ़ में। अपन को कुछ नहीं मिलता, अपन तो बादलों को घूमते हुए देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। पैटर्न प्लेनेटरी विंड डिपेंड करती है स्पेशली लैटिट्यूड वेरिएशन के और एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो ये विंड के हिसाब से मैंने इसको एक बारी आउटलाइन के लिए हिसाब से डाल दिया कि विंड किस टाइप से मूव करती है। अपन हवा की बात कर रहे थे, हवा के लिए अपन ने इक्वेटोरियल के ऊपर बात की, जैसे इक्वेटोरियल के ऊपर जो विंड जाती है उसको क्या कहते हैं, डोल्ड्रम टीसीजेड। और यहाँ पर 30 से डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो चलती है ट्रॉपिकल सेल होती है, ये भी ट्रॉपिकल है, हेडले सेल्स कहलाती है। और ये 30 से 60 के बीच में ये क्या कहलाती है, फेरल सेल्स, ठीक है ना। फिर पोलर है। ये आपको थोड़ा सा आउट, वैसे बहुत सारी हैं, मैंने केवल थोड़ा सा आउटलाइन के लिए, क्योंकि अपन राजस्थान क्लाइमेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विंड की मैंने पोजीशन को समझाने की कोशिश की कि इस टाइप से विंड बनती है, ठीक है ना। तो अपने पास में जो विंड की स्पीड बनेगी, तो अपने पास में यहां पर अगर इक्वेटोरियल है और यहाँ पे अपन 30 डिग्री कर रहे हैं, तो 23 अपने पास से गुजरता है, तो अपने पास में ये वाली गुजरी, ठीक है, हो जाएगा। हेडली सेल्स में लिख दिया, द एयर एट द इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, आईटीसी, आईटीसी की बात करते हैं। आईटीसी द rise because the convection current caused by the low pressure, ITS पे low pressure है, low pressure in the turn occur due to the high isolation insolations, ठीक है, high insolations and the wind from the tropical converge at the this low pressure zone। हाँ हाँ, वही डायरेक्शन, वही वो बस वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये जो थी, ये जो एरिया था, ये देखो यहाँ से उठ रहा है, ये ठंडा हुआ, गर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये ठंडा हो रहा है, नीचे आ रही है इसके अंदर, यहाँ पे तो नीचे आ रही है गर्म आ रही है, इसके ऊपर फेरल के अंदर नीचे आ रही है ठंडी और ऊपर जा रही है गर्म। ये क्वेश्चन आता है, बस, ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा क्वेश्चन। बाकी अपन जब ये विंड करेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, तब अपन इसके ऊपर पूरी बातचीत कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा।
तो फेरल सेल्स आ गई, पोलर सेल्स आ गई और वॉल्कर सेल्स आ गई। वॉल्कर सेल्स ये होती है, वॉल्कर सेल्स, जो अल्निनो के अंदर हेल्प करती है। ठीक है ना। तो ये आपका आज का टॉपिक था, हल्का सा राजस्थान क्लाइमेट के ऊपर। राजस्थान की बात करें इसलिए मैंने आउटलाइन इसके ऊपर समझाई है कि ये चीजें अपन देखनी होती है। जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो अपन इसकी पूरी डिटेल में बात कर लेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब अपना एंड करते हैं। तो आपको कैसी लगी क्लास, हमारी ऑफलाइन क्लास, और शानदार स्टूडेंट के साथ हैं हमारे। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम 6 बजे या 6:15 पर हम स्टार्ट करते हैं, 6:30 के बीच में स्टार्ट हो जाती है हमारी क्लास। तो आप हमसे कंटिन्यू कनेक्ट हो सकते हैं लाइव इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू, और वहां पर हम आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।